दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में जीटीटी ऑर्डर। जी हाँ, जीटीटी ऑर्डर जो कि दोस्तों ये फ्यूचर हम कह सकते हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि दोस्तों ये जीरोधा के अंदर फैसिलिटी है। अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है तो आप जाके जीरोधा का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जो कि मात्र 10 मिनट के अंदर आपको आप अपना आधार और पेन डाल के फिजिकली ओपन अकाउंट करा सकते हैं और 24 घंटे के अंदर तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मेल के माध्यम से जीरोधा वाला प्रोवाइड करा ही देता है। तो जल्दी से आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, जो कि इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक जीरोधा का दिया हुआ है। अब दोस्तों बात आती है आखिरकार ये जीटीटी जो फैसिलिटी है जीरोधा का ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों इसी के ऊपर तो वीडियो बनी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों मैं बता दूं ये जीटीटी का जो फैसिलिटी है इसका बेनिफिट ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर दोनों उठाते हैं, बहुत ही अच्छा उठाते हैं और बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट भी है। सबसे ज़्यादा उन लोगों को बेनिफिट होता है जो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं, ठीक है, तो या फिर स्विंग ट्रेडिंग, बात समझ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा जो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट को हमेशा ट्रैक नहीं करते या फिर मार्केट के अंदर एक्टिव नहीं रहते। उनके लिए दोस्तों ये फ्यूचर जो है ये जो जीटीटी का फैसिलिटी है बहुत ही शानदार कारगर काम करेगी। और दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे और विस्तार से मतलब कि अच्छे से समझेंगे आखिरकार जीटीटी का फ़ायदा हम लोग कैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें खोलना पड़ेगा अपना काइट जीरोधा मोबाइल ऐप। अगर आपके पास इसका अकाउंट है तो आपके पास भी काइट मोबाइल ऐप होगा, जो कि पहले स्टोर से आपने डाउनलोड की होगी। अगर नहीं है तो पहले आप अकाउंट ओपन कराइए, जो कि इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद प्ले स्टोर से आपको जैसे ही यूजर नेम पासवर्ड मिले तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन हो जाना। हो जाने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन करने के बाद इस तरह से पेज यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। और दोस्तों यहाँ बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं तो उस कंपनी का पहले से रिसर्च किए होंगे, उसका फाइनेंशियल पढ़े होंगे, उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखे होंगे, तभी तो उस कंपनी के अंदर आप मन बना रहे हैं शेयर खरीदने का, ठीक है। तो अब दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे एग्जाम्पल से यस बैंक को ही ले लेता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे यस बैंक को ही क्लिक कर दिया। अब दोस्तों ये है क्या, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले तो ये बात पता चलना चाहिए। इस तरफ जो है दोस्तों है बायर, ठीक है। तो अब दोस्तों इस तरफ जो है कौन है वो सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सेलर और बायर, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जो बिगनर है जो नए हैं उनको मैं बता दूं, और जिनको मालूम है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो दोस्तों एक तरफ तो बायर है, दूसरी तरफ ये सेलर है। अब दोस्तों इसमें हमें करना क्या है, तो दोस्तों ये वाली जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, एक मिनट मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ में, ये वाली क्रिएट जीटीटी हमें करना होगा क्लिक इसी के ऊपर। और उतना ही नहीं दोस्तों, आप चाहते हैं इस क्रिएट अलर्ट यानी कि जीटीटी क्रिएट अलर्ट को भी आप चाहे तो सेट कर सकते हैं, जो कि मान लेते हैं ये प्राइस 18 रुपया 25 पैसा है और आप चाहते हैं भैया ये प्राइस जो हमारा वो 18 रुपया से 10 रुपये के ऊपर आ जाए, ऐसा मुझे अलर्ट मिल जाए, ऐसा मुझे कोई ऑप्शन मिल जाए। जैसे यस बैंक का 10 रुपये का प्राइस हो तो मैं जाके उसे खरीदूँ। तो दोस्तों उसके लिए भी है व्यवस्था, जो कि आप ये वाला ऑप्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएट अलर्ट, जैसे ही 10 रुपये के ऊपर यस बैंक का शेयर प्राइस आएगा आपको अलर्ट मैसेज जाएगी और आप यहाँ आकर के वापस शेयर खरीद सकते हैं। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं क्या जीटीटी ऑर्डर कैसे लगाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ये वाली जो ऑप्शन है यहाँ पे तो आप ये आपको मैसेज देगी ना, जो आपको ये प्राइस के ऊपर आ गया है, शेयर खरीदना है तो खरीदिए कि नहीं खरीदिए। बट यहाँ पे आपको शेयर खरीदा जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपने ऑर्डर लगाने वाले, यहाँ पे आपको सिर्फ मैसेज मिलेगा, ठीक है। तो ये बात समझिए, अलर्ट करेगा आपको इस प्राइस के ऊपर आपका कंपनी जो है आपका फेवरेट कंपनी उसका प्राइस आ गया है, आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते। बट यहाँ पे हमें दोस्तों कहीं भी हम रहे ऑर्डर लगा देंगे ना तो पूरे 1 साल तक वैलिड रहेगा, 1 साल 365 दिन। जी हाँ, अगर आप कैंसिल नहीं करते तो जीरोधा वाला बिल्कुल भी कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों आपने ऑर्डर लगाई है और आपका अकाउंट में, इसलिए आप चाहे कैंसिल कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो रहने दें। 1 साल के बीच में कभी भी कोई भी कंपनी का जो प्राइस आपने तय की है उस प्राइस के ऊपर भाव आएगा तो आपका जो शेयर है वो खरीदा जाएगा, यानी कि बाइंग हो जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। मैं क्लिक कर ही देता हूँ। तो दोस्तों मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे क्रिएट जीटीटी के ऊपर, आप यहाँ पे क्या है भैया, तो यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात है, तो यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है टैप क्या है, टैप मतलब हुआ बाइंग, यानी कि शेयर को तो हम खरीद रहे हैं ना, और यहाँ पे
क्या लिखा दिख रहे हैं ना, टिगर टाइप, तो हमको सिंगल ही रखना है। ओसी के ऊपर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आज आप शेयर खरीद रहे हैं और आज के भले कल परसों कभी भी शेयर बेचना चाहते हैं तो आपको सिंगल के ऊपर ही रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब दोस्तों यहाँ पे ये वाली जो फ्यूचर है ये क्या है, ये कैसे काम करता है, तो दोस्तों ये है टिगर प्राइस, ठीक है। तो ये टिगर प्राइस है जो कि आप देख रहे हैं, और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट, समझ, प्रोडक्ट का मतलब होता है यानी कि डिलीवरी में हम सारी शेयर को खरीद रहे हैं, सीएनसी में हम खरीद रहे हैं। अब दोस्तों ये वाली क्या है, तो दोस्तों ये वही तो है जिस प्राइस के ऊपर आप शेयर खरीदना चाहते हैं। और दोस्तों ये क्या, ये वही है दोस्तों जो आप कितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं यस बैंक का। मान लेते हैं यस बैंक का जो प्राइस है अभी वो 18 रुपया 20 पैसा है, ठीक है। तो ये अभी मार्केट लाइव है तो प्राइस आपको नीचे ऊपर दिख रहा है, उसको आप छोड़िए। अभी हमें खरीदना है, मान लेते हैं 100 क्वांटिटी, तो मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी डालूंगा ना, क्योंकि मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए भैया, तो 100 क्वांटिटी डालना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें प्राइस डालना पड़ेगा, अपनी डिसाइड की हुई प्राइस, और यहाँ पे टिगर प्राइस डालना पड़ेगा, इस प्राइस से थोड़ा सा ऊपर। चलिए इसे मैं दिखाता हूँ आपको लाइव प्रूफ के तौर पर। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है जो कि मैंने सारा चीज़ हटा दिया। अब दोस्तों इसका जो प्राइस है वो 18 रुपया से 15 या 20 रुपया, सॉरी 18 रुपया 15 से 20 पैसा है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें खरीदना है इसको भैया 10 रुपया या फिर 15 रुपये में। आपने सोचा इसका जो ये बैंक यस बैंक जो है इसका प्राइस 10 में आई, 12 में आई, 15 में आई, गिर रहा है तो हम उसी प्राइस पे खरीदेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ जो प्राइस दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे प्राइस डाल देना। आखिरकार क्या प्राइस में आप लेना चाहते हैं, तो हम मान लेते हैं 15 में लेना चाहते हैं। और क्वान्टिटी कितना आपको चाहिए, तो हम मान लेते हैं 100 क्वान्टिटी चाहिए, और टिगर प्राइस हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे 15 रुपया 50 पैसा। क्योंकि दोस्तों इसलिए मैंने फ़र्क की, यहाँ पे समझने की बात है दोस्तों, यहाँ पे मैंने फ़र्क इसलिए की दोस्तों, हम इस कंपनी को जो है शेयर खरीद रहे हैं, इसका जो प्राइस है वो 18 रुपया 15 से 20 पैसा है। जैसे ही दोस्तों इसका प्राइस जो है हमारा टिगर, ये 15 रुपया 50 पैसा जैसे टिगर होगा, इसको हीट करेगा, तब ये हमारा ऑर्डर जो है 15 रुपया 100 क्वांटिटी ये लाइन में जाके लग जाएगा। आपको शुरू में हमने दिखाया था एक तरफ बायर और दूसरे तरफ सेलर, वो सब एक लाइन में लगा हुआ है, एक प्राइस डिसाइड करके जो हमको ये प्राइस के ऊपर आएगा तो ही यस बैंक का शेयर खरीदेंगे। उसी तरीक़ा से दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं, आप सिर्फ एक बार कर देंगे, 1 साल तक वैलिड रहेगा। आप यहाँ पे टिगर प्राइस डाल दिया, आप चाहे तो 15 रुपया 50 पैसा, 15 रुपया 75 पैसा, 15 रुपया 1 पैसा, 15 रुपया 5 पैसा भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वही प्राइस डालना है जो प्राइस के ऊपर आपको शेयर को खरीदना है, क्योंकि दोस्तों ये तो टिगर प्राइस हो गया, ये बात समझ में आई। जैसे टिगर प्राइस हिट होगा तो ये हमारा ऑर्डर जो है मार्केट के अंदर लाइन में लग जाएगा, जो भैया अब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, चलिए लाइन में उतरिए और जो नंबर ऑफ 100 क्वान्टिटी है आपको मैं खरीद देता हूँ। तो यहाँ पर आप बात हमें समझ में आ गई। जो चलो दोस्तों इसका जो है प्राइस हम चाहते हैं 15 रुपये के ऊपर खरीदने के लिए, और इसका जो टिगर प्राइस है वो 15 रुपया 50 पैसा देंगे। जैसे ही 18 रुपया से नीचे 15 रुपया 50 पैसा के ऊपर आएगा तो ये टिगर हो जाएगा, ऑर्डर जो हमारा एग्जीक्यूट होने के लिए मार्केट के अंदर चली जाएगी। और जैसे ही दोस्तों 15 रुपया के ऊपर ये ऑर्डर आपका मैच करेगा, ये 15 रुपया 50 पैसा से नीचे आकर के, वैसे ही दोस्तों आपको पूरा का पूरा 100 क्वान्टिटी एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि बाइंग हो जाएगा, यानी कि वो शेयर आपको मिल जाएगा, आप खरीद लेंगे उसको। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, सारा चीज़ तो ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा चीज़ भर दी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लाइव प्रूफ के तौर पे। अब यहाँ पे क्रिएट जीटीटी के ऊपर मैं क्लिक कर ही देता हूँ, और जैसे ही क्लिक किया दोस्तों यहाँ जीटीटी क्रिएट, ठीक है। तो अब दोस्तों ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना, कहीं जाना नहीं है अभी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये वाले जो ऑप्शन है हमारा एक्टिव हो गया ना, यहाँ पे ऑर्डर 1, यहाँ पे एक ही ऑर्डर मैंने लगाई है वो भी दिख रहा है। अब दोस्तों इसमें मॉडिफाई करना है, अगर कोई बदलाव करना है तो आप कर सकते हैं बेझिझक। जी हाँ, आपका चीज़ है, आप चाहे तो इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया, और वापस क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डिलीट, जी हाँ इतना ही नहीं, देखिए मैं चाहता हूँ आपको जो इसका जानकारी मिले वो पूरी संपूर्ण और सही मिले, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास 2 तरह का ऑप्शन, आप चाहते हैं ये शेयर को आप नहीं खरीदना है, ये मेरे मन के मुताबिक नहीं रहा, तो क्या करना है, डिलीट कर देना। अगर आप चाहते हैं जो भैया इस शेयर में तो और गिरावट होगा, मैं और नीचे का भाव पे खरीदना चाहता हूँ, तो आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो मॉडिफाई के ऊपर मैंने क्लिक की। अब दोस्तों हमें करना क्या है, तो हमको करना है भाई, हम 15 रुपये में खरीद रहे थे, मगर ये 15 रुपया बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि हमारे पास तो 1 साल तक का टाइम है ये हमारा जीटीटी जो ऑर्डर का। तो हम चाहते हैं 10 रुपये के ऊपर आए तो मैं खरीदूँ, और 10 रुपये पर आपको लगे जो हमें आएगा तो 10 रुपये आपको दे देना चाहिए, क्योंकि जितना सस्ता में आप शेयर को खरीदेंगे उतना ही अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ पे
मैं क्या करूंगा भाई 10 रुपया यहाँ पे भी दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 10 रुपया 50 पैसा और जो प्राइस है वो 10 रुपया, तो वही सेम प्रोसेसिंग है। अब दोस्तों यहाँ मॉडिफाई हो गया, आप यहाँ पे मॉडिफाई GTT के ऊपर क्लिक कर दिए। अब दोस्तों ये पूरी तरीके से हमारा 15 से हट के 10 रुपया एक्टिव हो गया। अब दोस्तों जैसे ही 18 रुपया से गिर के शेयर 10 रुपया पे आएगा, एक दिन में तो आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतनी 18 रुपये से 10 रुपया 1-2 दिन में तो आएगा नहीं, इसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि शेयर मार्केट का साइकिल है, कभी भी शेयर ऐसे ऐसे चल के नीचे गिरता है। ठीक है, जैसे ही गिरेगा और जैसे ही ये प्राइस 10 रुपया 50 पैसा को टिकर करेगी तो आपको 10 रुपये के ऊपर 100 क्वांटिटी खरीदा जाएगा। अब तो ये हो गया। अब दोस्तों हमें बेचना कैसे, अब मान लेते हैं 10 रुपया के ऊपर मैंने तो खरीद तो ली, अब हमारा पैसा डबल हो गया। जी हाँ, 20 रुपये में बेचना चाहता हूँ, तो उसके लिए दोस्तों आपको वापस से यस बैंक का यहाँ पे आकर के क्लिक कर देना। क्लिक करना है कहाँ पे, ये वाला रहा GTT। जी हाँ, क्या रहा क्रिएट GTT, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जो कि कोई मगजमारी नहीं है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पे एक चेंजेस आपको जरूर करना पड़ेगा, जो कि ये वाला देखिए, ये वाला क्या है बाइंग है, ये वाला सेलिंग है। तो आपको क्या करना है, सेलिंग के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये वाला देखिए रेड हो जा रहा है। ठीक है, तो और बाइंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला क्या हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है ना, तो हमें अभी बेचना है, क्योंकि दोस्तों हमने 10 में तो खरीदा यस बैंक को, अब 20 हो गया। हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख था वो 2 लाख हो गया है, तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो अभी तो जो मार्केट प्राइस होगा वो तो यहाँ पे रहेगा ही। हमको लगाना है क्या, यहाँ पे GTT लिमिट प्राइस, क्योंकि लिमिट प्राइस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना। देखिए सारा चीज़ मैं आपको चाहता हूँ अच्छे से समझ में। देखिए लिमिट प्राइस, अपनी मनचाही प्राइस लगाना है, अगर उस प्राइस के ऊपर जाएगा तो ही मैं शेयर बेचूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें देना क्या है भैया, तो हम देना है मान लेते हैं 20 रुपया दे देते हैं, 20 रुपया पॉइंट 50 पैसा। तो ये बिकेगा जाकर के तो 20 रुपये के ऊपर ये हीट होगा, हमारा जो ऑर्डर है वो 20 रुपया 50 पैसा के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे 20 रुपया हमने दे दी। अब क्वांटिटी कितना बेचना है, तो 100 क्वांटिटी में चाहता हूँ बेचने के लिए। यदि आप चाहे तो 100 क्वांटिटी में से कम भी कर सकते हैं। नहीं आपको लगे भाई 10 का 20 हो गया शेयर, तो कभी ये 25 भी होगा, तो आप चाहे तो 100 में से 50 को भी बेच सकते हैं, 50 को रख भी सकते हैं। बट हमें ऐसा लगता है भाई हमारा जो कैपिटल जो है वो डबल हो गया है, हमें और लालच नहीं करना है, हमारा जो प्रॉफिट है वो 20 में ही बिक जाना चाहिए। तो चलो हम 100 क्वान्टिटी रखेंगे और यहाँ पे 20 रुपया 50 पैसा और यहाँ पे 20 रुपया हमने प्राइस रख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, देखिए सारा चीज़ वही रहेगा, CNC लिमिट जो है वो सब वही रहेगा, सिर्फ आपको बदलाव करना है तो सेल बाइंग सेल में। ठीक है, तो अब दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट GTT के ऊपर क्लिक करूँगा, ये ऑर्डर हमारा देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट GTT प्लेस हो चुका है ऑर्डर। अब दोस्तों यहाँ ऑर्डर सेक्शन में हमें 2 ऑर्डर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों एक तो हमारा बाइंग का ऑर्डर है 10 रुपये के ऊपर। ठीक है, 10 रुपये के ऊपर जैसे ही आएगा प्राइस तो हमें शेयर मिलेगा, और दूसरा जो है हमारा दोस्तों ये है सेल का। जैसे ही दोस्तों 20 रुपये के ऊपर हमारा ऑर्डर जाएगा तो हमारा शेयर जो है वो बिक जाएगा। तो इसी तरीक़ा से दोस्तों आप GTT का फ़ायदा उठा सकते हैं। और उतना ही नहीं दोस्तों, आप चाहे तो सेल वाला जो है इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई बदलाव भी कर सकते हैं। आपको लगता है 10 रुपये में खरीदे हैं, 20 तक ये शेयर नहीं जाएगा, तो आप 15 में 12 में जितना मन में हो उतना फ़ायदा रख के आप उसका GTT ऑर्डर लगा करके छोड़ सकते हैं। उस ऑर्डर तक शेयर का प्राइस आएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लॉस होने का जो चांसेस है बहुत हद तक कम हो जाता है, और प्रॉफिट है जो आप जितना चाहेंगे उतना प्रॉफिट GTT के माध्यम से आप अर्न कर सकते हैं।